चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। आप लोग तो 12th में आ गए हो सब लोग, इतना कुछ दिन में आपका वोटर आईडी कार्ड भी बन जाएगा। सरकार के बारे में क्या सोचते हो कि सरकार कैसी होनी चाहिए? सरकार कैसी होनी चाहिए? क्या करना चाहिए उसको लोगों के लिए जो अच्छा? सरकार कोई सी भी होनी चाहिए, सरकार तो कोई सी भी बने, वो तो सबके लिए अच्छी ही होती है। पर क्या नाम है, महंगाई अगर कम होएगी तो सबको फ़ायदा होता है। सरकार अगर महंगाई कम होएगी, सरकार तो कोई भी बन जाए सबके लिए बेस्ट ही है। और एजुकेशन जो होता है, मतलब बच्चे ज़्यादा ही पढ़ जाएंगे अगर पैसे थोड़े कम होएंगे तो मतलब। तो महंगाई पे सरकार को कंट्रोल करना चाहिए और एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, है? जी सर, महंगाई काफ़ी है, इस वजह से बहुत से बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, रह जाते हैं। आजकल तो ऐसे लोग भी हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। आप क्या सोचती हो? सर, बेरोज़गारी भी ख़त्म होनी चाहिए, इंडिया का डेवलपमेंट होना चाहिए। इन फ्यूचर में जो भी सरकार हो उसे महंगाई पे भी कंट्रोल करना चाहिए और एजुकेशन में भी ध्यान देना चाहिए। आप क्या सोचती हो? सर, हम भी यही कहना चाहते हैं सर, सरकार को बेरोज़गारी सब खत्म होनी चाहिए और महंगाई की कम होनी चाहिए और एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा हासिल होनी चाहिए। वुमेन सेफ्टी इशू नहीं है? वुमेन सेफ्टी सर, लगता नहीं ऐसा इशू नहीं है कि महिला सुरक्षा पे भी सरकार को काम करना चाहिए? सर, इस पर तो करना चाहिए। जी सर। सब महिला सुरक्षा के लिए, जैसे लड़के दूर नहीं जाते तो उनके लिए डिग्री कॉलेज खुलने चाहिए। संभल में डिग्री कॉलेज नहीं है। अगर दूर भी जाए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर लड़की दूर भी जाना चाहती है पढ़ने के लिए तो वो जहाँ भी जाए सुरक्षित महसूस होना चाहिए ना उसको। तो ऐसा एटमॉस्फेयर बनना चाहिए। जी सर, बनना चाहिए। और क्या लगता है कैसी होनी चाहिए सरकार? जैसे जब आप लोग जैसे आप पॉलिटिक्स की बात करें तो आप लोग आर्ट साइड के हो, पॉलिटिक्स के बारे में भी पढ़ते होगे, तो पॉलिटिक्स को किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए? सब बेरोज़गारी, डेवलपमेंट होना चाहिए हमारे संभल में, और जो लोग महंगाई हैं उससे कम करना चाहिए कि जो चीज़ सस्ती है उसे वैसे दें, और जो शिक्षा वगैरह है, एजुकेशन, इन सब पर। सड़कें कैसी हैं आपके यहाँ पे? सर सही हैं। सड़कें सही हैं? जी सर। कुछ सही है, कुछ नहीं है। सर, हमारे संभल में रोड बेस भी बनना चाहिए। प्राइवेट है, हम चाहते हैं सरकारी रोड बेस होना चाहिए। और सरकारी रोडवेज नहीं है आपके यहाँ? नहीं, प्राइवेट है, हम चाहते हैं वो होना चाहिए यहाँ पर। रेलवे स्टेशन है आपके यहाँ? नहीं सर, वो भी चाहते हैं वो भी हो। हमारे संभल में काफ़ी चीज़ें हैं जो नहीं हैं। अच्छा, और क्या क्या मिलना चाहिए संभल को? जरा इधर की बच्चियाँ बताएं। बताओ, तुम इतनी देर से नज़रें चुरा कर बैठी हुई हो कि नहीं आने चाहिए भैया, बताओ। सर, विकास होना चाहिए हमारे देश का। सर, संभल में तो सड़कें भी ज़्यादा अच्छी नहीं हैं यहाँ इधर की। अच्छा, यहाँ संभल से बाहर कौन कौन गया? गए हो कभी? कहाँ गए हो? दिल्ली। दिल्ली गए हो? तो दिल्ली और इसमें संभल में क्या अंतर दिखता है आपको? सर, काफ़ी कुछ है। जैसे सर, रोड और सर काफ़ी कुछ है। सर, डरो मत, इससे कुछ भी करंट नहीं लगने वाला है। दूर से भी नहीं लगेगा, पास से भी नहीं लगेगा। बताओ। सर, काफ़ी कुछ डिफरेंसेस है सर, एजुकेशन के उसमें भी और वैसे भी। आप लोग गए हो कभी? बाहर गए हो कभी? संभल से बाहर गए हो? जी। कहाँ गए हो? रामनगर। रामनगर। कहाँ? रामनगर। रामनगर, ये कहाँ पे है? यूके की साइड। यूके के साइड, उत्तराखंड। जी। कैसा है रामनगर? बहुत अच्छा है। और संभल कैसा है? सही है, नॉर्मल है। नॉर्मल है। संभल नॉर्मल है इस तरीके से, मतलब कुछ खास नहीं संभल में? नो। संभल में कुछ घूमने लायक जगह है? नहीं। ना। तो इसे पढ़ने के अलावा जो है, अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? इब्रा। इब्रा। इब्रा, ये बताओ कि पढ़ने में ज़्यादा मन लगता है खेलने में? पढ़ने में। माँ साहब खड़े हैं इसलिए देख के बता दे रही हूँ। नहीं। हैं? नहीं। ऐसा नहीं है, पढ़ने में मन लगता है। क्या पढ़ती है? साइंस साइड है। साइंस साइड। अच्छा, इधर आ जाओ, जरा बाहर आ जाओ। साइंस साइड वाले बच्चे तो सुने बहुत तेज होते हैं। आ जाओ। हाँ, बताओ जरा, साइंस के बच्चे तेज होते हैं या आर्ट्स के? दोनों होते हैं। दोनों। साइंस के ज़्यादा होते हैं शायद। साइंस के ज़्यादा होते हैं। साइंस वालों में ये घमंड होता है, हैं? जी। ऐसा नहीं होता है, आर्ट वाले भी तेज होते हैं। होते ही नहीं होते हैं। हाँ, तो तुम कौन सी क्लास में हो? 12th।
12th में। अब की बार तुम्हारा बोर्ड है, कैसी प्रिपरेशन है? अभी तो स्टार्ट हुई है। हाँ, अभी स्टार्ट हुई है, तो फिर भी आते आते क्या क्या लगता है कि क्या क्या पढ़ना चाहिए? पूरा ही सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अच्छा, किताबों, आप लोग अपने स्कूल की किताबों के अलावा भी कुछ पढ़ते हो? पढ़ते हो कभी? नहीं पढ़ते, स्कूल की किताबों से ही नहीं हो पाता। जी कहानियों की किताबें, कॉमिक्स, ये सब पढ़ा है कभी? नहीं। टीवी देखते हो आप लोग? नो। टीवी नहीं देखते आप? टीवी बिल्कुल नहीं देखते? मोबाइल, यूट्यूब जी। वो देखते हो? तो ये बताओ, आपको आगे बड़ा होके क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। तो मैथ्स लिया, बायो लिया? बायो। कौन सा डॉक्टर बनना है? अभी सोचा नहीं है। अभी सोचा नहीं। अच्छा ये बताओ इब्रा, देश में अभी डॉक्टरी की हालत कैसी, यहाँ के अस्पताल कैसे हैं आपके यहाँ? आ जाओ, ऐसे चल लो, ऐसे चल लो। हाँ। ज़्यादा अच्छा नहीं है, सही है, नॉर्मल है। किसी की तबीयत खराब? जैसे उन्हें चाहिए वैसे नहीं है। बाहर बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। अच्छा, जी। किसी की तबीयत खराब होती है तो कहाँ जाना पड़ता है? संभल या संभल से बाहर, अगर ज़्यादा होती है तो संभल से बाहर जाना पड़ता है, और नॉर्मल है तो यहीं सही हो जाता है। नॉर्मल है तो यही पे। जी। मतलब अगर आपकी थोड़ी तबीयत ज़्यादा खराब होगी तो आपको संभल से बाहर जाना पड़े, यहाँ अस्पताल नहीं है। जी। तो इस तरह से जब हर अस्पताल तो हर ज़िले में होना चाहिए, अच्छा ऐसा आप लोग चाहते हो? जी। हैं? दूर ना जाना पड़े। जी। तो ये अस्पताल नहीं है तो किसको जिम्मेदार मानते हो आप? सरकार को। नेता विधायक जो सांसद होते हैं उनको? वो काम करते हैं कि नहीं करते? जैसे चुनाव आता है, आप लोग के घर में आते होंगे वोट मांगने के लिए, पापा से, मम्मी से, आपके अब्बू अम्मी से, और वोट लेके चले जाते हैं, तो वो लोग नेता लोग दिखते हैं कि फिर 5 साल गायब ही रहते हैं? गायब भी रहते हैं। गायब ही रहते हैं। ये दिक्कत है, नेता लोग गायब हो जाते हैं, मिलते नहीं फिर जल्दी। नहीं। क्या करना चाहिए? जैसे मान लो कोई सांसद बन जाता है तो उसको मेन प्राथमिकता पे क्या काम करना चाहिए? पता नहीं। जैसे अगर कोई अभी आप थोड़े दिन बाद वोट देने के काबिल हो जाओगे तो क्या देख करके वोट दोगे? कौन कैसा कर रहा है, जो अच्छा करेगा उसको ही वोट दिया जाएगा। तो अच्छे में क्या करना चाहिए उसको? सब कुछ डेवलप करना चाहिए। अस्पताल, रोड, ये सब। एजुकेशन। एजुकेशन। जी। एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है या फिर खाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? खाना भी ज़रूरी है, एजुकेशन भी ज़रूरी है। अगर खाना नहीं होगा तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि एनर्जी नहीं होगी। इसलिए ये पूछा मैंने क्योंकि बहुत सारे लोग एजुकेशन को साइड रख देते हैं, सिर्फ खाने से तात्पर्य ये था कि घर चलाने तक रह जाते हैं। तो अभी जैसे 12th के बाद आपको आगे पढ़ना है तो आप पढ़ लोगे? जी। क्या करते हैं आपके पिताजी? पापा नहीं है। अच्छा, सॉरी। और घर कौन चलाता है? मम्मी। मम्मी क्या करती है? बिजनेस करती है। किस चीज़ का? कपड़े का। तो मम्मी आपको कहती हैं कि पढ़ो या फिर कभी कहती हैं कि मेरे साथ बिजनेस में आ जाओ? पढ़ो। सोच बदली है पहले से लोगों जी। हैं? जी। लड़कियों को पढ़ना चाहिए, ये सोच आ रही लग गई है। अच्छा, इससे पहले तक ऐसा आप लोगों की तो अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे बहन होंगी, दीदी होंगी, बहुत सारे, आप तो ऐसे भी लोगों को जानते हो कि जिन्होंने पढ़ाई नहीं की कभी? ऐसे लोगों को जानते हो? जानते हैं सर, बहुत से लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, बिल्कुल पढ़ी नहीं है, और अब की लड़कियां तो काफ़ी पढ़ रही हैं। बहुत सी लड़कियां अब तो जा रही हैं स्कूल पढ़ने। ज़्यादा कठिन सवाल पूछ रहा हूँ? नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे ये स्कूल है, यहाँ पे कितनी फीस लगती है? 400 रुपये महीना। 400 महीने। और जो सरकारी स्कूल होते हैं उसमें क्यों नहीं जाते बच्चे पढ़ने? ज़्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं होती, यहाँ ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ का सरकारी स्कूल है, यहाँ पर कम ध्यान दिया जाता है। पढ़ते हैं बच्चे वहाँ पे? खेलते ज़्यादा हैं, वहाँ पढ़ते कम हैं। खेल में लगे रहते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, टीचर ध्यान नहीं देते हैं बिल्कुल भी। पढ़ाते हैं बस ऐसे चले जाते हैं वर्क देकर। यहाँ पर? यहाँ तो सही है। यहाँ सही है, यहाँ ठीक पढ़ाया जाता है। यस। तो सब, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो फीस देने में उतना सक्षम नहीं होते हैं, तो सरकारी स्कूल में जब पढ़ते हैं वो, तो आपको नहीं लगता उसमें भी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए? यस सर, मिलनी चाहिए ज़रूर। शिक्षा तो सबके लिए ही ज़रूरी है इस टाइम, और महंगाई भी कम होनी चाहिए। अच्छा ठीक है,
मैं समझ गया कि थोड़ा बच्चियाँ शर्माती भी हैं बात करने में। अच्छा, एक बात और बताओ मुझे आप लोग कि जैसे अभी ये संभल है, आसपास मुरादाबाद, रामपुर, ये तमाम जगह हैं, यहाँ से बहुत सारे बच्चियाँ जो होती हैं वो आगे जाती हैं पढ़ने के लिए। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, और बहुत सारे नहीं जा पाती हैं। अगर जैसे मान लो कि क्या नाम बताया था आपने? सबा। अगर सबा को नेता बना दिया जाए तो वो ऐसा क्या करेगी कि उसके इलाके की सारी बच्चियां स्कूल से आगे जाकर पढ़ने लग जाएंगी? सर पहले तो यहाँ डिग्री कॉलेज खोलेंगे जिस वजह से वो अपनी आगे पढ़ाई कंप्लीट कर सकें। फिर इस वजह से जैसे वो अच्छे मार्क्स वगैरह लाती हैं तो जैसे यहाँ पर डॉक्टरी के लिए बाहर जाना पड़ता है तो मार्क्स देखकर वो बाहर पढ़ाई के लिए जल्दी जा सकते हैं, उनके पेरेंट्स बोल सकते हैं कि हाँ जाओ। और सुरक्षा व्यवस्था पहले से सुधरी है क्या? जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि पहले से यूपी की सुरक्षा व्यवस्था ज़्यादा अच्छी हो गई है, ऐसा हुआ है क्या? जी सर। योगी सरकार पे आप लोग क्या सोचती हैं? नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं सोचती? सर अच्छा, ये बताओ, नेता कौन अच्छा लगता है? नेता हैं तो सभी अच्छे हैं अपनी जगह डेवलपमेंट। अच्छा, एक अच्छा नेता जो अच्छा लगता हो कि ये नेता जब से अच्छा लगता है? सर सभी सही है अपनी जगह पर। यहाँ का सांसद कौन है पता है संभल का? कौन है? नवाब इकबाल। वो तो विधायक हैं, सांसद तो बर्क साहब थे ना? जी सर, उनका अब उनकी जगह उनके पोते होंगे। वो कैसे नेता है? सर वो भी सही है। अच्छा, नेशनल लेवल पे आपको कौन से नेता अच्छे लगते हैं? अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी कैसे लगते हैं? ठीक है। ठीक है। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? ठीक है। केजरीवाल कैसे लगते हैं? बेटर। बढ़िया। अखिलेश यादव? बेस्ट। बेस्ट है। अखिलेश यादव बेस्ट है? जी। क्यों? जी। लैपटॉप मिला था क्या किसी को? आप लोग के टाइम पे तो नहीं मिला होगा। क्या अच्छा लगता है उनमें? आपको कौन सा नेता अच्छा लगता है? सर अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। क्यों? सर पहले अखिलेश यादव की सरकार थी तो ज़्यादा डेवलपमेंट था ज़्यादा, और डेवलपमेंट तो आप कहते हो कि भाई ये सरकार में ज़्यादा डेवलपमेंट था, उस सरकार में ज़्यादा डेवलपमेंट था, क्या अंतर था? हाँ? सर लड़की की सुरक्षा भी थी उस वक्त ज़्यादा। जी। और अभी? सर अब भी है, अब ज़्यादा बेहतर है। अब ज़्यादा बेहतर है। जी। तो आप ये कह रहे हो कि अखिलेश यादव से बेहतर योगी सरकार है? सर सही है। हाँ? सही है। नहीं नहीं, खुल के बोलो, ऐसा कोई वाली बात नहीं है, जो आपको लगता हो। सर इस वक्त तो वो भी सही है योगी सरकार। अच्छा, एक बात और बता दो आखिर में चलते चलते कि अब जैसे आप लोगों के परीक्षा आने वाले हैं, कुछ दिन में बात हो जाएगी, पेपर होने शुरू हो जाएंगे। ये जो मुस्लिम महिलाओं में, खास करके जो आपके तबके में, ऐसा कहा जाता है कि कई सारे इशू होते हैं जिन पे कभी बात नहीं होती है, और जैसे कि उसमें ये होता है कि कम आज़ादी दी जाती है, जिसके लिए हमें चर्चा हुई, और ये हर तबके में है महिलाओं को, ऐसा कोई मुस्लिमों की बात नहीं है। लेकिन जैसे पिछले दिनों कुछ इश्यूज बनाए गए, जो एक हिजाब को लेकर के मुद्दा आया, आप लोगों ने उसके देखा था, क्या सोचते हैं उस पर आप? सर हिजाब हम लोग इस्लाम में है तो हम लोग पहनेंगे बस, और हमारे कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं हुआ था जैसे अदर कॉलेज में सकते हैं, इस बात से। हाँ? जी सर, हिजाब हमारी अपनी मर्ज़ी है, हम अपनी मर्ज़ी से पहनते हैं, कोई वो नहीं है कि हमें पहनना ही है। और हमारे हिजाब, हमारे इस्लाम में हिजाब है, आया है तो हम पहनते हैं इसलिए। और हिजाब से हमारी बहुत सारी प्रोटेक्ट भी होता है, ऐसा लगता है हम बहुत ज़्यादा सेफ़ हैं हिजाब से। जो नहीं पहनता तो वो सेफ नहीं है? नहीं सर, अपनी अपना नज़रिया है। हमारे इस्लाम में हिजाब है तो हम पहनते हैं इसलिए, और इससे हमें ये भी लगता है हम बहुत ज़्यादा सेफ़ फील करते हैं। जैसे बाकी लोग, जैसे हम बहुत सारी महिलाएं घूंघट करती हैं और बहुत सारी नहीं भी करती हैं, तो अपनी मर्जी है ना, चॉइस है, फोर्स नहीं करना चाहिए ना किसी को। नो सर।
है ना, जैसे आपने इस तरीके से बांध रखा है, लेकिन इस बच्ची ने नहीं बांध रखा है, तो वो अपना अपना जी अपनी अपनी मर्जी है।